हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर चांद मल्टीमीडिया सब्सक्राइब करें। मशाइख़े ज़बील एहतराम व जुमला उलमाए अहले सुन्नत कुर्ब जवार और दूर दराज से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन व ज़ायरीन, अजीज बच्चों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों व ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाह फ़ी किताबिल हकीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुर्बा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले सुन्नियों के दस्तूरों के मुताबिक, सबसे पहले अहले सुन्नत व जमाअत के तरीकों के मुताबिक, उनके रस्मो रिवाज और उनके अकीदों के मुताबिक आइए हम तमाम सुन्नी हजरात मिलकर के बारगाह मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना में दुरूद व सलाम की सौगात पेश करें। पढ़ें बा आवाज़े बुलंद सल्लल्लाहु व अला आलिहि व मौलाना मुहम्मद सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुसूल सआदत के लिए एक बार नबी और आले नबी पर भी पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ कार साज़े क़िबले हाजाते का रहा, ऐ कार साज़े क़िबले हाजाते का रहा, आगाज़ करदा तू रसानी बाइंतहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजार बार बशोयम दहन जमुश को गुलाब, वाह वाह। होनोज नामी तो गुफ्तन कमाले बेअदबीस। क्या बहुत जुमला अहले मिंबर और जुमला हाज़रीन की तवज्जो इस शेर पर। अदब गाही ज़ेरे आसमां आज अर्श नाजुक तर, नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो बायज़ीदी जा। बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत खूब। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। क्या बात है, वाह। शमए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह। शहरे यारे ईरान ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। वो ज़ुबान जिसको साफ कुन की कुंजी कहें, कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो ज़ुबान जिसको साफ कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। क्या कहने, वाह 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 वाह। और वो दहन, बहुत खूब मुफ्ती आजम साहब, बहुत खूब। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा। क्या बात है, वाह वाह सुभान अल्लाह। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। क्या बात है। कुरान अज़ीम सूरे नजम रब फरमाता है
उसी की तर्जुमानी, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत के लाखों सलाम। वो सुए लालाजार फिरते हैं, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन आए बहार फिरते हैं, वाह वाह। तेरे दिन आए बहार फिरते हैं, और क्यों कोई पूछे तेरी बात रजा, क्यों कोई पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शैतान फिरते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरवर कहूं कि मालिको, मौला कहूं तुझे। क्या बात है। सरवर कहूं कि मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। और तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। क्या कहने सुभान। लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। क्या कहने, वाह वाह, बहुत खूब, खालिक का बंदा बेशक बेशक। खल्क का आका कहूं तुझे। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल बाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात। खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली, सुभान अल्लाह। खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा बेशक अली। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अजीम मर्तबतो जी वकार का दामन, कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अजीम मर्तबतो जी वकार का दामन, नसीब है बड़े बाइख्तियार का दामन। बेशक। हमें हवादिसे दौरा मिटा नहीं सकते, हमारे सर पे है कुतबे मदार का दामन। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे कादरी, नारे साबरी, नारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, नारे तकबीर। जमी गौसे आजम, गौसे आजम के नाम पे कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 11वीं शरीफ मनाने वाले खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, शेर सुनो। जमी गौसे आजम, समा गौसे आजम, मकी गौसे आजम, वाह। मका गौसे आजम, पुकारे है सारा जहां गौसे आजम। सुभान अल्लाह। पुकारे है सारा जहां गौसे आजम। इस सदा जिसने दी है जहां गौसे आजम है, पहुंचे मदद को वहां। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह। दम मदा, बेड़ा पार, दम मदा, बेड़ा पार। मसलक इमाम आजम, जिंदाबाद, मसलक इमाम आजम, जिंदाबाद। दम मदा, बेड़ा या गौस, सुन्नी या गरीब नवाज। अपने बुजुर्गों के शान में जब जुबान खोलते हैं तो ऐसे खोलते हैं। सुन्नी जब हिंदुस्तान के राजा हम सबके ख्वाजा के बारे में लब खोलता है तो कहता है साहिब सिलसिला गरीब नवाज, साहिब सिलसिला गरीब नवाज, वजह कुर्बे खुदा गरीब नवाज, और समते महजर भी हो निगाहे करम है यही इल्तिजा गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मलंग बाबा तशरीफ फरमा है और ये दाता मलंग शाह का उर्स है। माशाअल्लाह। ये दाता मलंग शाह का उर्स है, और ये उर्स कहाँ हो रहा है? गढ़वा शरीफ, गढ़वा शरीफ। ये देखिए, एक साबिरी मस्तान ने आज गढ़वा शरीफ कहा है। अब ये गढ़वा की शराफत बाकी रहना चाहिए। ये उर्स गढ़वा शरीफ में हो रहा है। सुभान अल्लाह। हमारे ख्याल से गढ़वा शरीफ का इस्तेमाल इस इलाके में कम है, लेकिन जहाँ ऐसे बाअज़मत मलंग हो, माशाअल्लाह। वो चाहे जंगल में हो, चाहे बयाबान में हो, क्या बात है, क्या बात है। चाहे गली में हो, वाह, चाहे वाह, कूचा में सुभान हो, अल्लाह, अरे सुभान जहाँ अल्लाह। महबूब रब होता है ओहो। वो मकाम मुकद्दस होता है, सुभान अल्लाह, मुबारक सुभान होता है, मुअज़्ज़म होता है, बेशक। मुकर्रम होता है, हक है, हक शरीफ है, होता है। हक है, हक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब।
बेशक 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 गढ़वा शरीफ में हो रहा है, मलंग सरकार का। तो अल्लामा अदीब फरमाते हैं, शाने मदारे दो जहां देख के अक्ल दंग है। क्या कहने, बहुत खूब। शाने मदारे दो जहां देख के अक्ल दंग है, अमिया जलवों की इंतहा नहीं, सरफे नजर तंग है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मस्ते शराबे मारिफत इनका हर एक मलंग है। खूब, बेशक बेशक। वाह, क्या करे, शराबे मारिफत उनका हर एक मलंग है। अबे पाक का हाल होगा क्या, फूलों का जंगल। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, दमदा, बेड़ा पार। सुभान अल्लाह। और फकीह उम्मत अब्दुल हम्माद खैराबादी ने फरमाया, जिस वक्त इस्लाम के काफिये थे तंग, तवज्जो अहले स्टेज से, सूफिया किराम से, सुभान अल्लाह। उलमाए किराम से, जिस वक्त इस्लाम के काफिये थे तंग, उस वक्त भी मदार के रदीफ थे मलंग। बेशक बेशक, हक है, हक उस है। वक्त भी मदार के रदीफ थे मलंग। मासूम अली मलंग, दाता शाह मलंग, सरकार मलंग, ज़ियादत मलंग, अब्दुल रज़्ज़ाक मलंग, शाहिद अली मलंग, इदरीस अली मलंग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस वक्त के इस्लाम के काफिये थे तंग, उस वक्त भी मदार के रदीफ थे मलंग। माशा अल्लाह, क्या बात है। तो दोस्तों, बेशक बेशक, क्या कहने, वाह वाह वाह। अभी मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा। देखिए आज का ये जलसा हमारे सामने अहले सुन्नत व जमात का मजमा है। ये ताहद्दे निगाह ठाटे मारता हुआ मजमा, ये सुन्नियों का मजमा। मेरे दोस्तों, मेरे कौम के लोगों, आज इस खादिमे कौम की बात थोड़ी देर तक जरा खुशू खुजू के साथ सुन लेना, क्योंकि क्या भरोसा है इस जिंदगानी का। आदमी बुलबुला है पानी का। आज आपके शहर में आने का इत्तेफाक हुआ है, कल खुदा जाने जिंदगी रहे न रहे। आज ये हमारी कौम बैठी है, ये हमारी जमात के लोग बैठे हैं, ये सुन्नी जाले बैठे हैं, ये वफादाराने मुस्तफ़ा बैठे हैं, ये गुलामाने मुस्तफ़ा बैठे हैं, ये गुलामाने हुसैन बैठे हैं, ये गुलामाने पंजतन बैठे हैं, ये गुलामाने अहले बैत बैठे हैं, ये सुन्नी जयाले बैठे हैं, ये सुन्नियों के पेशवा बैठे हैं, ये सुन्नियों के इमाम बैठे हैं, ये सुन्नियों के रहबर बैठे हैं, ये सुन्नियों के मुर्शिद बैठे हैं, ये सुन्नियों के मुक्तदा बैठे हैं, और ये सुन्नियों का तर्जुमान है, सुन्नियों का खादिम है, सुन्नियों का खादिम है, सुन्नियों का खिदमत करने वाला ये गुलाम नाचीज कैसा सजा आपके सामने जो बातें कहेगा जरा गौर से सुन लेना। और अगर दिल के किसी गोशे में रजामंदी नजर आए तो उसे नोट करना, और यहाँ से जाने के बाद अपनी अमली जिंदगी में उसे शामिल करना। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि आज का ये स्टेज आप भी जानते हैं कि कुछ एतबार से मुनफरिद है। एक तरफ तो ये जमात बैठी है जो इस जमाने में जरा गैर मुतारफ हो गई है, इस जमाने में इनका ताल्लुक कम हो गया है, और हमारे दाहिने हाथ पर तरीक़त और तसव्वुफ का एक ऐसा फतले जलील भी बैठा है जिसके बारे में अगर मैं कह दूं तो बेजान नहीं होगा। न पूछ इन खरका पोशों की अरादत हो तो देख इनको यदे पैसा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सरकार ख्वाजा सैयद रुस्तम अली शाह चिश्ती, फिरदौसी, साबिरी, मदारी, मद्दसिल्लहुल आली भी बैठे हैं। ये हमारी जमात के अहले सुन्नत व जमात के ऐसे बावकार, ऐसे मुबारक, ऐसे मुअज़्ज़म, ऐसे काबिल एहतराम बुजुर्ग हैं जिनके अंदर
अंदर तदब्बुर भी है, तफक्कुर भी है, इखलास भी है, इसार भी है, तकवा भी है, दावत भी है, अजीमत भी है, करामत भी है, खशियत भी है। और दूसरी जानिब ताजदारे मलंग बैठे हैं जिनके अंदर करामत है, खिदमत है, इसार है, जज्बा है, बुजुर्गाने दीन का नक्शे कदम है और बुजुर्गों की नियाबत भी है, शान मजहरियत भी है। वाह, नारे सुभान अल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस स्टेज पर ऐसे बावकार लोग इकट्ठा हो जाएं तो वो मकाम काबिले एतबार बन जाता है। रब फरमाता है अपने नबी से, अल्लाह कहता है अपने रसूल से, अल्लाह कहता है अपने पैगंबर से, रब कहता है अपने महबूब से। तवज्जो, रब कहता है अपने महबूबे आजम से, कुल ला अस्अलुकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हे रसूल, ये सहाबा आपके पास आए हैं, सहाबा कह रहे हैं हुजूर मक्का थे, मक्का को छोड़ दिया, हुजूर मदीना आ गए, मक्का में घर छोड़ा, जमीन छोड़ा, जायदाद छोड़ा, अजीजो अकारीब छोड़ा, माल छोड़ा, जर छोड़ा, सब मक्का में छोड़ा, हमारे बीच आ गए। सहाबा मशवरा करते हैं, अंसार इकट्ठा होते हैं, मशवरा करते हैं, हुजूर को चलो कुछ माल इकट्ठा कर लो, कुछ पैसा इकट्ठा कर लो, कुछ दिरहम दनारी इकट्ठा कर लो और हुजूर की खिदमत में पेश कर दो, ताकि हुजूर के जो मसारिफ हैं, हुजूर के मसारिफ में कुछ काम आ सके। सहाबा बारगाहे मुस्तफा में बैठे हैं, एक सहाबी खड़ा होता है, एक सहाबी रसूल तर्जुमानी फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह हमारे आने का मकसद ये है, या रसूल अल्लाह हम कुछ नकद पेश करना चाहते हैं, हम कुछ जर पेश करना चाहते हैं। रसूल फरमाते हैं सहाबा सब्र करो, सहाबा इंतजार करो, जरा रब का मशवरा आ जाने दो, जरा रब का हुक्म आ जाने दो, जरा रब का फरमान आ जाने दो, मैं अपनी मर्जी से कुछ बता नहीं सकता। सहाबा खामोश हो गए, सहाबा वापस चले गए, सहाबा अपने घर चले गए। मेरे दोस्तों, सहाबा चले गए, लेकिन हमारे रसूल का कहना था, परवरदिगारे आलम ताइरे सिदरा को भेजता है, जिब्रील अमीन को हुक्म होता है, जिब्रील जमीन पर जाओ और जो सहाबा मेरे नबी को कुरान के बदले में, दीन के बदले में, इस्लाम के बदले में, इस्लाम दीन बरहक के एवज में माल देना चाहते हैं, मेरे नबी ने कुरान दिया है, उसके बदले में सर देना चाहते हैं, तनानीर देना चाहते हैं, दिरहम देना चाहते हैं, उनके लिए एक पैगाम लेके जाओ, मेरे मुस्तफा से कह देना, मेरे रसूल से कह देना कि रसूल तुम कह दो, अपनी उम्मत से कह दो, सहाबा से कह दो, क्या कह दो, ला अस्अलुकुम। ये सहाबा हमें कुछ नहीं चाहिए, ये सहाबा कुरान के नाम पर, दीन लाने के नाम पर, इस्लाम देने के नाम पर, कुरान तुम तक पहुंचाने के नाम पर कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना जर चाहिए, ना दीनार चाहिए, ना दिरहम चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? रब बता रहा है, कह दो अस्अलुकुम ला अस्अलुकुम अलैहि अजर इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कोई अजर नहीं चाहिए। अगर अजर देना चाहते हो तो मेरी आल से, सादात से, आले रसूल से, खानदान रिसालत से मोहब्बत करते रहो। यही नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अहले बैत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, आपको संजीदा होकर हमारी बात को सुनना है। ये अजरे रिसालत, अहले बैत की मोहब्बत, बेशक अजरे कुरान, अहले बैत की मोहब्बत, अजरे इस्लाम, अहले बैत की मोहब्बत, अजरे दीन, अहले बैत की मोहब्बत। और अहले बैत कौन है? अहले बैत कौन है? अहले बैत अली है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, फातिमा है, हसन है,
हुसैन है हक है और इनकी औलाद, बेशक सुभान अल्लाह इनकी औलाद है। आले अकील भी अहले बैत, आले अब्दुल मुत्तलिब अहले बैत, बेशक क्या कहने, वाह आले वाह, हाशिम अहले बैत, बहुत खूब, बहुत खूब। जाफर तैयार की औलाद अहले बैत, सुभान अल्लाह खानदाने बनु हाशिम का बच्चा बच्चा अहले बैत बेशक और अहले बैत की मोहब्बत अजरे रिसालत है, सुभान अजरे इस्लाम है। मेरे दोस्तों, जब सहाबा के लिए है तो बताओ ताबईन के लिए है कि नहीं है? हक है तबा ताबईन के लिए है कि नहीं है? बेशक है ना? तबा ताबईन के लिए है, सूफिया के लिए है, औलिया के लिए है, कामिलीन के लिए है, सुलहा के लिए है, सालिकीन के लिए है, आरिफीन के लिए है, उलमाए रब्बानीन के लिए है, मुहद्दिसीन के लिए है, फुक़हा के लिए है, मुजद्दिदीन के लिए है, उलमाए रब्बानीन के लिए है, जुमला मुस्लिमीन मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमात सबके लिए है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आज आप हजरात सरकार मलंग शाह दाता की बारगाह में है और ये सैयदों का काफिला आपके सामने है, आले रसूल आपके सामने है, औलादे पैगंबर आपके सामने है, औलादे हुसैन आपके सामने है। मेरे दोस्तों, सरकार निजामुद्दीन औलिया के जमाने में एक वाकया हमने पढ़ा, अपनी बात को जरा आपको आसानी के साथ समझाने के लिए वाकया पेश करता हूँ। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही कैसी अजीम जात है, कौन नहीं जानता। अल्लाह अकबर, कसम खुदा की, दिल्ली की कोई सल्तनत उस वक्त तक पाए तकमील तक नहीं पहुंची है जब तक निजामुद्दीन औलिया के चौखट पर अपना सर झुका। हक है हक है हक है। वो सरकार निजामुद्दीन औलिया का इतना बड़ा मकाम, बहुत बड़ा मकाम, बड़ा अजीम मकाम। एक मर्तबा का वाकया है, आप अपने मुरीदों में बैठे हैं, आपके खुलफा बैठे हैं। अब एक बात जरा गौर करना, सरकार महबूब इलाही के मुरीदीन कामिल होते थे, उनके खुलफा वली होते थे। सुभान अल्लाह। महबूब इलाही तशरीफ फरमा है, अचानक निजामुद्दीन औलिया खड़े हो गए, अचानक खड़े हो गए। आपके मुरीदीन और खुलफा ने पूछा, हुजूर क्या बात है? पीर खड़ा हुआ, सब खड़े हो गए। उसके बाद सरकार निजामुद्दीन औलिया बैठ गए। जब आप बैठे तो मुरीदों ने पूछा, हुजूर ये क्या माजरा था? तो महबूब इलाही ने फरमाया कि हमारे पीर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर थे। सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहि रहमत और रिज़वान हमारे पीर थे, और जब मैं उनकी खानकाह में ज़ेरे तरबियत था तो उनकी खानकाह में एक कुत्ता रहता था। उनकी खानकाह में एक कुत्ता रहता था। अभी मेरे सामने से दिल्ली में मेरे सामने से उस कुत्ते का हम शक्ल कुत्ता जा रहा था। वाह वाह वाह, क्या कहना है। सुनियो, बुजुर्गों के दरबार से औलिया अल्लाह ने हमें बेअदब नहीं बनाया, बल्कि अदब बताया। सुभान कहने, अल्लाह बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाते हैं, पीर की खानकाह में रहने वाले कुत्ते का हम शक्ल कुत्ता जा रहा था, उसकी ताजीम के लिए मैं खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसकी ताजीम के लिए मैं खड़ा हो गया। अब जरा सोचो, महबूब इलाही खड़े हो गए, पीर की खानकाह में रहने वाला कुत्ता नहीं था, बल्कि उस कुत्ते का हम शक्ल कुत्ता था। किताब का नाम बता दो, किताब का नाम सबा सनाबिल शरीफ है, उसी किताब में वाकया लिखा हुआ। सबा सनाबिल शरीफ उठाओ, उसमें यही वाकया लिखा है। महबूब इलाही खड़े हो गए, ताजीम किया। अब बताओ, कुत्ता कोई ताजीम वाला जानवर है? जरा सोचो, कुत्ता कोई ताजीम वाला जानवर है? कुत्ते की ताजीम के लिए कोई हदीस आई है?
कुत्ते की ताजीम के लिए कुरान की कोई आयत आई है? नहीं आई है। मेरे दोस्तों, आप सवाल करोगे, आप सबा सलाबिल शरीफ को जब लेके आओगे और अगर हमसे पूछोगे मौलाना ये बताइए एक अल्लाह के वली ने कुत्ते की ताजीम किया है, इस अमल को हदीस से साबित कीजिए, इस अमल को कुरान से साबित कीजिए, तो निजामुद्दीन औलिया का ये गुलाम आपको कह देगा, आपसे बताएगा, सुनो मियां, बुजुर्गों के अमल को ललकारने वालों, कैसर मदारी से बात करना ये तुम्हारे लिए बहुत आसान नहीं है। माशाअल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब। अरे हम सुन्नी हैं, अहले सुन्नत व जमात है, हमारे अकीदे में अदब है, हमारे अकीदे में एहतराम है। हम उस नबी के मानने वाले हैं। जब मेरा नबी वजू करता है, जब मेरे नबी कुल्ली करते हैं, जब कुल्ली करते हैं, जब पानी जमीन पर थूकना चाहते हैं तो असहाब पढ़ते हैं, दामन फैलाते हैं, कोई अपनी हथेली फैलाता है, कोई अपना दामन फैला देता है, कोई अपना रुमाल फैला देता है। सुनो सुनो, कोई अपने सर की टोपी उतार देता है, कोई अपना मामा डाल देता है। खुदा की कसम, अगर नबी खेखारते भी हैं तो सहाबा अपने हाथों में ले लेते हैं। बताओ सहाबा का ये अमल सराहतन किस हदीस से साबित है और कुरान की किस आयत से साबित है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो हमारे यहाँ अदब वालों का मकाम जब पीर के खानकाह में रहने वाले कुत्ते के हम शक्ल कुत्ते का कोई अपना एहतराम करता है तो वो निजामुद्दीन औलिया बन जाता है, वो महबूबे इलाही बन जाता है, वो सुल्तानुल मशाइख बन जाता है, वो सुल्तानुल औलिया बन जाता है, वो महबूबे परवरदिगार बन जाता है, वो करामतों का ताजदार बन जाता है, वो करामतों का मंबा बन जाता है, वो करामतों का महवर बन जाता है, वो पहले सखावत बन जाता है, वो पहले अता बन जाता है, वो पहले सखा बन जाता है, वो पहले नवाजिश बन जाता है, वो पहले कलम बन जाता है, वो पहले तरीक़त बन जाता है, वो पहले शरीयत बन जाता है, वो पहले हकीकत बन जाता है, वो पहले मारिफत बन जाता है, वो पहले शरीयत बन जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। तो बात कहां से चली थी? खानदान मुस्तफा आले रसूल जब पीर के खानकाह के कुत्ते के हम शक्ल कुत्ते का ये एहतराम है तो गढ़वा शरीफ के सुन्नी मुसलमानों, आज आपके सामने एक खानदाने अहले बैत के चश्मो चराग बैठे हैं ताकि अपने आप को महरूम न करना, बल्कि दामने अल्लाह से वाबस्ता हो जाना, जुड़ जाना, तमस्सुक कर लेना। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अता तुम्हारी परवरदिगार आलम को पसंद आएगी, ये अता रब पसंद करेगा क्योंकि शय निस्बत से मुमताज। सुभान अल्लाह। तो अभी तो मुहर्रम शरीफ भी आने वाला है, बेशक मुहर्रम शरीफ आने वाला है ना। हम लोग जब मुहर्रम आता है तो सुन्नियों का जो जज्बा है वो रेनेवल हो जाता है। वाह 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 वाह, क्या कहना है। सुन्नियों अखाड़ा सुन्नियों में, कुश्ती सुन्नियों में, शजाल सुन्नियों में, बहादुरी का मुजाहिरा सुन्नियों में है ना। अखाड़ा होता था ना बुजुर्गों में, अखाड़ा होता था मुहर्रम में, अखाड़ा होता था, अखाड़ा होता था, कुश्ती लड़ते थे क्योंकि अहले बैत के साथ शजाअत है, हुसैन के साथ शजाअत है, अली के साथ शजाअत है, हसन के साथ शजाअत है, ये सब शोजा हैं, बहादुर हैं। आपने देखा होगा जब 15 अगस्त आता है तो हमारे मुल्क की फौज सड़क पर, हमारे मुल्क के हथियार नुमाइश, तोपों की नुमाइश, राइफलों की नुमाइश है ना, मिसाइल की नुमाइश, बड़े बड़े जनरल कर्नल, बड़े बड़े सिपाही, पीएससी और फोर्स के जवानों की नुमाइश होती, टेलीकास्ट होता, सारी दुनिया देखती है।
और एक मैसेज जाता है। जब ये नुमाइश होती है तवज्जो चाहता है, एक मैसेज जाता है। चीन भी देखता है, ईरान भी देखता है, अरब भी देखता है, ब्रिटेन भी देखता है, लंदन भी देखता है, रशिया भी देखता है, अफगान भी देखता है, पाकिस्तान भी देखता है। भारत में इतने मिसाइल हैं, भारत में इतने तोप हैं, भारत में इतने बड़े बड़े हथियार हैं। बेशक बेशक हमारा हरीफ देखता है, सारी दुनिया देखती है और हमारी ताकत का उसे अंदाजा आता है। माशाअल्लाह। तवज्जो, मुहर्रम आता है, मुहर्रम आता है। सुन्नी अपने शुजाअत की नुमाइश, अपने बहादुरी की नुमाइश। अखाड़ों में सुन्नी जवान है, अब बहादुरी के जौहर दिखाएगा, अब बहादुरी के गुल खिलाएगा, अब बहादुरी के मनाजिर दिखाएगा। क्योंकि जब हम शुजाअत का मुजाहिरा करते हैं तो सब हमें देखते हैं और कह देते हैं ये अखाड़े में हुसैन का गुलाम उतरा है, ये अखाड़े में हुसैन के वफादार है जो शुजाअत का, बहादुरी का मुजाहिरा करते हैं। बेशक या अली या हुसैन या अली। अच्छा यही तो है हमारे इदरीस मियां साहब, बड़े अल्हम्दुलिल्लाह बानिस्बत, हमारे बानिस्बत भाई हैं, सिलसिले साबिरिया के चहकते हुए बुलबुल हैं माशाअल्लाह। या अली हिंदुस्तान में या रसूलुल्लाह की बात, अरे जिन्होंने अपना अकीदा बरतानिया के हाथ बेचा हो वो या रसूलुल्लाह कहने को चाहे बिदअत कहे चाहे शिर्क कहे, लेकिन हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, वफादार मुसलमान, या गरीब नवाज भी कहता है, या मखदूम भी कहता है, या मलंग भी कहता है, या हुसैन भी कहता है, या कलियर भी कहता है, या गौस भी कहता है। क्या कहने, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल नारे हैदरी, या अली दमदार। तेरा पार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो या अली, यहाँ से आवाज आई या अली। जनाबे सूफी इदरीस साहब ने कहा या अली, बाबा अब्दुल रज़ाक मलंग ने कहा दमदार। ये झारखंड कितने साल से बना? मेरा ख्याल है कि 10 साल के अंदर होगा, है ना? जब झारखंड और बिहार एक था तो इसी बिहार में एक जिला है चंपारण। चंपारण जिले में एक गांव है जिसका नाम है झुमका। झुमका गांव में एक गैर मुकल्लिद मौलवी पैदा हुआ। वो उस गैर मुकल्लिद मौलवी का नाम है मौलवी मुस्लिम झुमकावी। गैर मुकल्लिद मौलवी, उस मौलवी ने कई किताब लिखा और किताब को नज़्म में लिखा और उसकी किताब को गैर मुकल्लिदों के मदरसे में पढ़ाया जाता है। उसी ने एक शेर लिखा, तवज्जो चाहता हूँ, अहले स्टेज की भी तवज्जो चाहता हूँ और सुन्नी जियालों की भी तवज्जो चाहता हूँ। 100 बरस पहले उसने एक शेर लिखा, तवज्जो चाहता हूँ। एक शेर लिखा, हाय अखाड़ों में, हाय अखाड़ों में सदाए दम मदारो या अली। हाय अखाड़ों में सदाए दम मदारो या अली, नारे तकबीर का कोई पता मिलता नहीं। वाह 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 सुभान अल्लाह। 100 साल पहले हिंदुस्तान में, बिहार में, चंपारण में, मौजा झुमका में मुस्लिम झुमकावी गैर मुकल्लिद मौलवी ने नारे अली को, नारे दमदार को ललकारा, इन नारों पर चोट किया। ठीक, उनका तो काम है, उनका तो काम है, उनका तो मिशन है, उनका तो मिशन हो करेंगे। लेकिन सरकार ख्वाजा सैयद रुस्तम अली शाह साहब किबला की भरपूर नवाजिश और तवज्जो चाहूंगा इस फिक्र पर। उसने तो कहा, लेकिन मेरी समझ में एक बात आई कि जनाब इसका मतलब ये होता है कि 100 साल पहले जब अखाड़ों में हुसैन के गुलाम, हुसैन के वफादार लड़ते थे तो अपने मद्दे मुकाबिल को जित करने के लिए, अपने मद्दे मुकाबिल को ज़ेर करने के लिए, जब ज़ेर नहीं होता था तो दमदार, बेड़ा पार, या अली अलमदार। क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बेशक। हाय अखाड़ों में सदाए दमदारो या अली,
है अखाड़ों में सदाए दमदारो अली। अब जरा सीने को संभाल करके, दिल को संभाल करके अगला जुमला हमारा महफूज कर लेना सुन्नी मुसलमानों, और ये पैगाम पहुंचा देना। अगर कोई नारे दमदा या नारे या अली की मुखालिफत आज के दौर में करता नजर आएगा तो कह देना ये गैर मुकल्लिदियत का जो मिशन है उस मिशन के हम पैरोकार नहीं हैं, बल्कि हम तो गुलाम मदार हैं, गुलाम हुसैन हैं, गुलाम रसूल हैं। हम मदार को भी लगाएंगे, हम हुसैन का भी नारा लगाएंगे, हम या रसूलल्लाह भी। सुभान अल्लाह, बहुत वाह, बहुत अच्छी। मेरे अजीज और दोस्तों, अहले बैत, कसम खुदा की, अहले बैत जितना भी मजमा हमारे सामने सबकी तवज्जो चाहता हूं। और एक बात, जब आदमी के जिंदगी के आखिरी दिन आते हैं और वो जानता भी हो कि अब ये हमारे आखिरी दिन चल रहे हैं, तो वो बड़ी जरूरी बातें कहता है। और हमारे सरकार, उनकी तो शान ये है कि जो खुदा कहलवाता है वो उतना कहते हैं, उससे ना कुछ कम कहते हैं ना ज्यादा कहते हैं, सिर्फ उतना कहते हैं। हमारे हुजूर जब आखिरी बार 10 हिजरी में हज के लिए मक्का शरीफ के लिए रवाना होने का आपने जब इरादा किया, तो उस वक्त मौला अली शेर खुदा यमन में थे, यमन के काजी थे, यमन के गवर्नर थे। अल्लाह के रसूल ने खत लिखा हजरत अली शेर खुदा के नाम और कहा, अली मैं मदीने से मक्का जा रहा हूं, तुम यमन से मक्का आओ। तवज्जो चाहता हूं, हमारे नबी मदीने से मक्का और अली यमन से मक्का, अली और नबी मक्का में आके मिले। 9 जिलहिज्जा को अल्लाह के रसूल अपने 1 लाख से ज्यादा सहाबा के साथ मैदान अरफात में जब जलवागर हुए, तो मुस्लिम शरीफ की हदीस है, किस्वा ऊंटनी पर अल्लाह के रसूल बैठे थे, ऊंटनी पर बैठे थे, ऊंटनी पर बैठे थे। ऊंटनी का नाम किस्वा है। अल्लाह के रसूल ने सहाबा को मुखातब किया और कहा, सहाबा खुदा का बुलावा आ चुका है और मैंने बुलावा कबूल कर लिया, बुलावा कबूल कर लिया। देखो, फिराक की बात हो रही है, अब वसीयतों की बात हो रही है। हुजूर फरमाते हैं, सहाबा याद रखना, किसी गोरे को किसी काले पर फजीलत नहीं है, किसी अरबी को किसी अजमी पर फजीलत नहीं है। सहाबा, अब मेरा सफरे आखिरत होने वाला है, सहाबा रोते हैं, सहाबा तड़प जाते हैं, या रसूल अल्लाह ऐसी बात क्यों फरमाते हैं? हुजूर इरशाद फरमाते हैं, सहाबा मैं तो जा रहा हूं, लेकिन इस जमात को लावारिस छोड़ के नहीं जा रहा हूं, बल्कि सहाबा को, मुसलमानों को, अपनी उम्मत को वारिस लेके जा रहा हूं। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, तरक्तो फीकुमुस सकलाए, 2 भारी भरकम चीजें मैंने छोड़ी हैं, 2 भारी भरकम चीजें छोड़ रहा हूं। सुभान अल्लाह। अव्वलहुमा किताबुल्लाह, पहली अल्लाह की किताब कुरान, वसानियाहुमा इतरती अहलो बैती, और दूसरी भारी भरकम चीज कुरान। पहली चीज कुरान और दूसरी चीज अपना खानदान, इतरती अहलो बैती, अपना खानदान छोड़ के जा रहा हूं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, सहाबा से तवज्जो चाहता हूं, सहाबा से इरशाद फरमाते हैं, इन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लु बादी। ऐ सहाबा, अगर मेरे बात कुरान से और अहले बैत से, सादात से, आले रसूल से, मेरे खानदान से जोड़े रहे, वाबस्ता रहे, चिपटे रहे, उनसे टच रहे, लन तदिल्लु बादी, तो मेरे बाद गुमराही से बचे रहोगे, मेरे बाद गुमराही से बचे रहोगे। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मैं आपसे कहता हूं, उसके बाद मेरे हुजूर ने फरमाया है, मेरे नबी ने फरमाया है, प्यारे आका ने फरमाया है, वलई यतफर्रिका हत्ता यरदा अलैयल हो।
प्यारे आका फरमाते हैं मेरा खानदान और कुरान एक दूसरे से कयामत तक जुदा नहीं होंगे, यहाँ तक कि कयामत का दिन आ जाएगा और साथों साथ हौज़े कौसर पर कुरान और मेरा खानदान एक साथ हौज़े कौसर पर आएगा और मुझसे मिलेगा आएगा और मुझसे मुलाकात करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ख्वाजा गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा गौर कीजिए, नबी ने कहा सहाबा तुम्हारे लिए, सहाबा तुम्हारे लिए दो चीज छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत। ये बात 9 ज़िलहिज्जा की है। उलमा बैठे हैं, सूफिया बैठे हैं, दानिश्वर बैठे हैं, हमारे कौम के पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ खिताब कर रहा हूँ। 9 ज़िलहिज्जा की ये बात है और 18 ज़िलहिज्जा को, तवज्जो, 18 ज़िलहिज्जा को नबी अपने काफिला के साथ मदीना जा रहे हैं। मदीना जा रहे हैं। रास्ते में एक मकाम आता है, मदीना और मक्का के बीच में एक मकाम आता है, उस मकाम का नाम मकाम हिजफा। सहाबा अपने नबी के साथ मकाम हिजफा में, मंजिल हिजफा में पहुंचे। आसमान से फरिश्ता आया, जिब्रील आया, अल्लाह का कलाम लाए, जिब्रील आए, अल्लाह का फरमान लेके आए, कुरान लेके आए और फरमाया या अय्युहर रसूलो बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिका व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतहु। ये कुरान की आयत है। ताइर सिदरा तशरीफ लाए, जिब्रील अमीन तशरीफ लाए हैं, रूहुल अमीन तशरीफ लाए हैं और फरमाते हैं, रब का हुक्म देते हैं, रब के यहाँ से जो फरमान आया है वो फरमान पेशे मुस्तफा करते हैं। कुरान कहता है, अल्लाह अपने नबी से मुखातब है, ऐ मेरे रसूल आप उस बात का ऐलान कर दीजिए जिसका हुक्म हमने आपको दिया है, मैंने जो आप पर नाजिल किया है उसका ऐलान कर दीजिए, उसका ऐलान कर दीजिए। व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतहु। अगर आपने ये रसूल अगर आपने ऐलान नहीं किया तो ये जानिएगा कि कारे रिसालत का काम पाए तकमील तक नहीं पहुंचेगा, बल्कि कारे रिसालत अधूरा रह जाएगा। अब एक बात की मैं खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ, अहले इल्म का मजमा 18 ज़िलहिज्जा है, 18 ज़िलहिज्जा है, 10 हिजरी है। तवज्जो चाहता हूं, 18 ज़िलहिज्जा, 18 ज़िलहिज्जा के बाद क्या आएगा? दूसरे महीने में 18 मुहर्रम, 18 सफर, 12 रबीउल अव्वल, यानी 2.5 महीना के बाद हमारे नबी का विसाल होने वाला। इस ऐलान के 2.5 महीना के बाद हमारे रसूल का विसाल होने वाला। प्यारे आका इस दुनिया से पर्दा फरमाने वाले, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कुर्बानी, निकाह, तलाक, वज़ू, वाजिबात, सुनन, मुस्तहब्बात और तमाम मामलात, जुज़ियात, कुल्लियात, जितने मसाइल थे वो सब बयान हो चुके हैं। भाई 23 साल मुकम्मल हो गया, 23 साल में थोड़ा सा बाकी। कुरान 23 साल तक नाज़िल हुआ, सारे मसाइल बयान हो गए हैं, तकरीबन 2.5 महीना बाकी। कौन ऐसी अहम बात है, कितनी जरूरी बात है जिसके लिए इतना सख्त कानून आ रहा है, इतना सख्त फरमान आ रहा है। ऐ रसूल उस बात का ऐलान कर दीजिए जिसका हुक्म हमने आपको दिया। अगर ऐलान नहीं करेंगे तो ये जानिएगा कि रिसालत का काम मुकम्मल नहीं होगा। हजरात गिरामी वकार, मंजिल हिजफा से प्यारे आका थोड़ा सा और आगे गए, एक मकाम आता है, उस मकाम का नाम मकाम गदीर खुम है। गदीर खुम का मकाम आता है। तवज्जो चाहता हूं, प्यारे आका ने सहाबा को रोक दिया, सहाबा रुक जाओ। सहाबा सोच रहे हैं या अल्लाह ये अचानक रुकने का फरमान जारी हो गया। उसके बाद इरशाद फरमाते हैं, सहाबा आपके ऊंटों पर जो गद्दियां हैं, जिन गद्दियों पर तुम बैठते हो, उन गद्दियों को अपने ऊंट की पीठों से उतारो और उन गद्दियों का मिंबर बनाओ। तवज्जो चाहता हूं, मकामे गदीर में
अल्लाह के रसूल सहाबा से मिंबर बनवा रहे हैं। मिंबर बन गया। अब मिंबर बन गया, स्टेज बन गया, स्टेज बन गया। सहाबा के गद्दियों से बना, सहाबा ने बनाया, रसूल ने बनवाया, सहाबा ने बनाया, सहाबा की गद्दियों से बना। तवज्जो चाहता हूं। उसके बाद मिंबर पर, जब मिंबर बना होगा तो जीना भी बना होगा। जैसे मिंबर बना है, यह स्टेज बना है, तो आगे जीना लगा है, हम जीने से चढ़े हैं। जब मिंबर बना होगा तो सहाबा ने जीना भी बनाया होगा, सहाबा की गद्दियों ने जीना बनाया, सहाबा की गद्दियों ने मिंबर बनाया, रसूल खुदा ने बनवाया। अब मिंबर पर रसूल खड़े हो गए। तवज्जो चाहता, मिंबर पर रसूल खड़े हो गए, मिंबर पर रसूल खड़े हो गए। खड़े होने के बाद सहाबा सोच रहे हैं, या अल्लाह, ये अचानक कौन सी सेमिनार होने वाली है, ये बीचों बीच कौन सी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, ये अचानक जलसे का कौन सा प्रोग्राम होने वाला है। अरफात में तो सबसे बड़ा मजमा था, वहां नबी ने जब खुतबा दिया था, वहां जब नबी ने खुतबा दिया था तो ऊंटनी के बीच पर बैठे बैठे दे दिया था। यहाँ कौन ऐसी बात बोलने वाले हैं, यहाँ कौन ऐसी खास बात कहने वाले हैं कि मिंबर बनवा रहे हैं, स्टेज बनवा रहे हैं। इतना एहतमाम फरमा रहे हैं, सहाबा पसो पेश में हैं, सहाबा सोच रहे हैं। नबी मिंबर पर आवाज देते हैं, अली चले आओ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली चले आओ। अब अली आ रहे हैं।